हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स द प्रैक्टिस एकेडमी। सो आज के सेशन में हम एवरेज यानी औसत से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या बोलता है? द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वॉज कैलकुलेटेड एज 35। हमारे पास कोई 100 ऑब्जर्वेशन हैं, उसका एवरेज कितना है? 35। It was found later that one of the observations was misread as 83 instead of 53। हमारे पास जो 100 ऑब्जर्वेशन है, एवरेज निकालने के बाद हमें ये चीज पता लगी कि एक ऑब्जर्वेशन को हमने गलती से 83 मिसरेड कर लिया है इंस्टेड ऑफ 53। मतलब ओरिजिनली वो 53 होना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने उसे 83 ले लिया है। द करेक्ट एवरेज इज, तो हमें क्या करना है? करेक्ट एवरेज यूजिंग 53 कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे कैसे होगा। हमें क्या गिवन है? 100 ऑब्जर्वेशंस और उनका एवरेज कितना है? 35। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 100 एंड द एवरेज ऑफ इनकरेक्ट, वर्ड समझना, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज 35। क्यों इनकरेक्ट लिखा है? बिकॉज 83 हमने गलत मिसरेड किया है और वो 83 जो है 35 एवरेज निकालते हुए इसमें इंक्लूडेड है। हमें उसको हटाना है, करेक्ट एवरेज निकालना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, एवरेज ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 35, तो टोटल ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 100 इंटू 35 इज इक्वल टू 3500। सो 3500 जो है हमारा इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस का टोटल है। अब यार करेक्ट ऑब्जर्वेशन निकालना है, तो मैं क्या करूं? सबसे पहले इस सम को करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 83 हमारा इनकरेक्ट नंबर है, 53 हमारा करेक्ट नंबर है। तो हम क्या करते हैं, इस 3500 में से अगर 83 को माइनस कर देते हैं और 53 को ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? करेक्ट नंबर बन जाएगा। हमने गलत नंबर को हटा दिया, करेक्ट नंबर को ऐड कर दिया। तो कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। माइनस 83, 83 क्या है? इनकरेक्ट नंबर, एंड प्लस 53, 53 क्या है? करेक्ट नंबर। ठीक है, सो जैसे ही हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ जाएगा? ये आएगा आपका -30, मतलब 3470। 3470 क्या है दोस्त? दिस इज द टोटल ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कितना आ गया? 3470। अब क्या बचा जी? हमको चाहिए क्या? करेक्ट एवरेज चाहिए। करेक्ट एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? दैट विल बी योर टोटल ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 100। 100 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हमारा करेक्ट एवरेज कितना आ गया? करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू 34.70। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ठीक है दोस्त, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड वाई जेड इज 12, अगर एक्स वाई के एवरेज और वाई जेड के एवरेज में 12 का डिफरेंस है, देन द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड जेड इज, ओहो, ये कैसे करेंगे यार? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये दिया है कि दो नंबर के एवरेज के बीच में 12 का डिफरेंस है, तो उन नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा? कैसे करें? अरे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले में पुट तो करके देखो मेरे दोस्त, डरते क्यों हो? ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको। एक्स और वाई का एवरेज कितना आएगा? x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, y और z का एवरेज कितना आएगा? y प्लस z डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों के बीच में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? डिफरेंस कितने का है? 12 का। मतलब अगर मैं माइनस कर दूं तो ये कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे? 2 हमारा एलसीएम आ गया, ये आ गया x प्लस वाई माइनस जेड। y से y कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये 12 के बराबर है। y से y कैंसिल हो जाएगा। x माइनस जेड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12। x माइनस जेड इक्वल टू 24। क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन x एंड z। देखो आ गया क्या? यस, हम डायरेक्ट x और z के बीच के डिफरेंस को लेके आ गए हैं, विच इज इक्वल टू 24। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजी एकदम, दिखने में डिफिकल्ट बट बहुत इजीली होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 20। 3 नंबर हैं ए बी सी, उनका एवरेज है 20, एंड दैट ऑफ बी सी एंड डी इज 25। 3 और नंबर है, कौन से? बी सी और डी, उनका एवरेज है 25। इफ डी इज 30 देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ओहो बड़ा सिंपल, कैसे करेंगे? आ गया आपको? नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। आ गया है तो वेल डन, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन कैसे होगा। देखो फटाफट से करके बताऊं आपको। ए बी और सी, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 20। ये क्या लिख दिया? अरे ये तो लिखा है जो क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 20। तो मैंने ए बी सी का सम किया, डिवाइडेड बाय 3 किया, इज इक्वल टू 20 हो गया मेरा। चलिए जी, बेहतरीन।
आगे क्या दिया है, बी सी और डी का एवरेज 25, बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ए बी सी का सम कितना है 60, बी सी डी का सम कितना है 75। अब क्या गिवन है क्वेश्चन में, अगर डी की वैल्यू 30 है, अगर मैं यहां पे डी की वैल्यू को 30 रख दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, b प्लस सी प्लस 30 इज इक्वल टू 75, मतलब b प्लस सी इज इक्वल टू 45, मतलब मेरे पास b प्लस सी की वैल्यू 45 आ गई है। अब अगर मैं इस वैल्यू को यहां इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या मेरे पास a का आंसर आ जाएगा, यस बिल्कुल आ जाएगा। और हमें चाहिए भी तो यही, a की वैल्यू हमें निकालनी है, b प्लस सी को हम जैसे ही यहां पे रिप्लेस कर देंगे हमारे a की वैल्यू आ जाएगी। फटाफट से पुट करते हैं, हमारा आंसर निकाल लेते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी 60 है, जिसमें से b प्लस सी 45 है, मतलब a प्लस 45 इक्वल टू 60, देयरफॉर a इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15। ऑप्शन नंबर 4 15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, इतना सिंपल था। आई होप ये सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा। नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। टिल देन हैव अ गुड टाइम।